हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। और कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस में। तो दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि योग क्या है। हम जानते हैं आज 21 जून है। 21 जून को भारत में भारत क्या दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग आज के दिन योग मनाते हैं। जैसे योगा जो है ये बहुत पुराना है, ठीक है। हम आज के युग में अधिकतर जितने लोग हैं सब लोग इलाज अपना करवाते हैं, फिर भी सही नहीं हो पाते हैं। ये सब दवा खा खा कर अपने बॉडी को इस तरह कर लिए हैं कि वो समझ लीजिए उनका वो दवा खाकर सोचते हैं कि मुझे बहुत आराम मिलता है। हाँ, मिलता है आराम, लेकिन क्या है कि वो धीरे धीरे आपके उम्र को कम कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमको योगा करना चाहिए, योग अपनाना चाहिए। योग सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस दोस्तों। तो दोस्तों, आज लगभग 3 महीने हो गया वीडियो नहीं आ पाया था। ज़िंदगी में थोड़ा चढ़ाव उतार लगा रहता है। कुछ गलतियाँ अपनों से भी हो जाती है, कुछ गलतियाँ लोगों से होती है, ठीक है। तो हर इंसान को मौका मिलता है सुधारने का। तो कोई भी चीज़ हो, अगर समाज के हित में कुछ गलत हो रहा है या कोई भी चीज़ है तो उसमें रुकावट आ ही जाती है। लेकिन चलो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब तक इंसान संघर्ष नहीं करेगा तब तक सफलता नहीं मिल सकती है, और सफलता मिलने के लिए उसको संघर्ष बहुत करना पड़ता है। ऐसे ही हर इंसान को संघर्ष करना पड़ेगा। तो आज आपको योगा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले समझो योग होता क्या है। हम लोग जो है योग कैसे किया जाएगा, योग कितने प्रकार का होता है, योग करने का सही तरीका क्या है, हम सब यही समझेंगे। और हम जानेंगे कि योग जो होता है, योग करके अपने जीवन में अपने उम्र को एक ज़्यादा से ज़्यादा अपने उम्र को बढ़ा सकें। वैसे तो नियम है, प्रकृति का एक रूल है, नियम है कि जितना इंसान को जीवित रहना है उतना वो जीवित रहेगा। लेकिन बड़े से बड़े रोग को हम योग से निरोग कर सकते हैं, अपने आप को निरोग कर सकते हैं। तो योगा हम लोग को करना पड़ेगा। और योग होता क्या है? योग सबसे पहले, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को गलत कहो, झूठ बोलो, अत्याचार करो, कुछ भी करो, ये सब योग में नहीं आता। योग का मतलब है कि सही रास्ते पर रहो, किसी जीव को परेशान ना करो, ये सब योग है। और एक बात और है, योग किसी धर्म जात के ऊपर नहीं है। योग हर इंसान कर सकता है, चाहे कोई भी धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का योग कर सकता है। योग करने से आपके शरीर को एक एनर्जी मिलती है। योग हर इंसान कर सकता है। तो योगा ये नहीं कि किसी जात और धर्म के समुदाय के लोग, सब लोग योग कर सकते हैं, और योग करना भी चाहिए। हम जानते हैं, अभी देखो पाकिस्तान है अपना पड़ोसी देश, पाकिस्तान है, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग करते हैं। बहुत संस्थाएं योग सिखाया जाता है, योग लोग करते हैं। तो योग करना चाहिए, यही सब है प्रकृति का नियम भाई। तो हम जानते हैं जैसे योग बहुत पुराना है। योग का अस्तित्व इतना पुराना है कि हम कह नहीं सकते। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत से पहले भी योग का निर्माण हुआ था। योग बहुत पुराना है। योग जो है ये लगभग हजारों सालों से भी ज़्यादा, 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसका अस्तित्व अधिकतर आप देखते होंगे, इतिहास जब पढ़े होंगे तो उसमें हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में योग के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दिया गया है। और योग गुरु जो माने गए हमारे पतंजलि माने गए हैं। योग गुरु जो माने गए हमारे पतंजलि जी माने गए हैं। लेकिन सबसे पहले अगर उससे भी पुराना अगर देखा जाए इतिहास, तो उससे भी पुराना इतिहास है। महाभारत में आपको योग के बारे में बहुत वर्णन मिलेगा। योग का इतिहास बहुत पुराना है। और योग जो है, योग को समझना चाहिए। योग आप ये समझ लीजिए, योग करने से आपके जीवन में एक नया, जैसे नया सवेरा होता नहीं है, नया सवेरा होता है, शुरुआत होती है दिन का। ऐसे जब आप योग करोगे तो आपके जीवन का एक नया सवेरा होगा। वो समझ लीजिए कि आप हमेशा योग करने से क्या है कि आप जब सुबह उठो तो 10 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे आप योग कर लिया करो। योग में कई आसन होता है, उसको सिखाया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको योगा के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगा। तो योग आप अच्छे से करना, कोई भी हो,
जैसे अभी सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार जो होता है उसको आप अगर करते हो तो उससे आपके शरीर का जैसे गैस हो गया, घुटने में दर्द, मस्तिष्क हो गया, दिमाग, उसके बाद आँखों की रोशनी, ठीक है, ये सब जो है आपको ये सब घुटने में दर्द नहीं होगा, रोशनी तेज़ होगी, ठीक है, आपका बाल जो है बाल भी नहीं टूटेगा, ये सब है योग। योग करने का बहुत फ़ायदा है, ठीक है, और योग अपनाना चाहिए, ठीक है, योग हो गया आयुर्वेद, ये लोग अपनाना चाहिए। पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे प्रकृति में इतना शक्ति है कि आप इसमें से बहुत से रोगों को सही कर सकते हो। लेकिन आज क्या किया जाए यार, लोग बस यही अंग्रेज़ ने दो दवा देकर गए ना, वही यूज़ कर रहे हैं। बस कहेंगे सर में दर्द है, लाओ डोलो सोलो जो होता है ना, कॉम्प्लान, ये सब दवा खा लो, आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि अभी मुझे दर्द निवारक दवा खाया हूँ, सही तो हो जाएगा, लेकिन वो आने वाले तुम्हारे फ्यूचर को बहुत नुकसान करेगा, आपकी बॉडी को समझ लीजिए बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हो। इसलिए आप जो है योग करो, और योग करने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आज मैं समझ लीजिए मुझे 6-7 साल का अनुभव है योग का। योग मैं करता भी हूँ, और योग जितना कुछ सीखा हूँ अपने गुरुओं से योग के बारे में, जितना अध्ययन किया हूँ, ठीक है। हाँ, योग क्या है, यही सब है। और उसके बाद आपको योग में कई चीज़ और मिलेगा जो हमारे यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। तो चलो शुरुआत करता हूँ। आज आपको बताऊँगा मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान। ध्यान करने से आपको आपका ब्रेन जो है, ब्रेन दिमाग जो है वो बहुत शार्प होता है। शार्प का मतलब वो बहुत तेज़ होता है, आपको बुद्धि बहुत आ जाती है, आपका मन विचलित नहीं होता। यही सब योग है। और योग अभी आपको मेडिटेशन करना सिखाएंगे। मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन समझ लीजिए कि मेडिटेशन करने से आपका ब्रेन बहुत तेज़ होगा, और आपको बुद्धि भी बहुत ज़्यादा, आपका बुद्धि का विकास भी होगा। तो मेडिटेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। वो पद्मासन में बना लूँगा, और पद्मासन बनाने के बाद इस अवस्था में हम बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे। तो पद्मासन में बैठने से क्या होगा कि आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स फील होगा, ठीक है, बहुत आपको महसूस अच्छा सा फील होगा कि हाँ मुझे लग रहा है सारा थकान उतर रहा है। तो आप ऐसे पद्मासन में बैठ जाना, ठीक है, पद्मासन में। उसके बाद फिर क्या करना, आप मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन करने का मतलब ये हुआ कि आप जो है जैसे कोई भी मन में कोई भी चाहे जैसा भी विचार हो, सब विचारों को बाहर फेंक दो। फेंकने के बाद अपने सिर्फ मन पर ध्यान दो। समझ लो आप कुछ नहीं, कोई भी वर्क हो सब बाहर छोड़ दो। अभी आप योग कर रहे हो, सिर्फ योग पर ध्यान दो, और कुछ नहीं ध्यान देने का बात है दोस्तों। तो ऐसे पद्मासन में बैठने के बाद फिर हम नमः शिवाय। तो आप जब इस तरह ओम का जाप करोगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि शरीर में तरह दौड़ने लगता है, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप 5 बार या 11 बार या 21 बार या 51 बार, आप जितनी देर आपको समय हो उतना बार आप कर सकते हो गायत्री मंत्र का उपचार। तो सबसे पहले आप जो है गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हो, जो आपको सही समय जितना आप टाइम आपके पास हो। तो करने से क्या होगा कि आपको लगेगा सहानुभूति महसूस हो रहा है। तो ये मेडिटेशन का बहुत अच्छा है। और मेडिटेशन करने का आप ये जो है ये दोनों फिंगर अर्थात उंगलियों को आप अपने कानों में डाल देना, और डालने के बाद इतना तेज़ डालना अंदर कि लगे कि कोई बाहर का वातावरण आवाज़ नहीं जा रहा है। तो जैसे मैं डाल रहा हूँ कि देखो, और साथ में आप जो है आप अंदर आपको लगेगा कि बाहर का कोई भी वातावरण, कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आपका ये प्रैक्टिस करते रहना। आप 4 से 5 दिन बाद
आपको अच्छा सा फील होने लगेगा और लगेगा कि मन के अंदर जैसे अपने यहाँ चक्की नहीं होती, चक्की चलती रहती है, ऐसे ही आपके ब्रेन में आवाज़ आएगा। आवाज़ आप जब अब क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं कि सांस रोकने का तरीका। बहुत से लोग सांस कितना देर रोक पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट। लेकिन आप जो है सांस रोकने का सबसे ज़्यादा एक रिकॉर्ड बनाओ, कम से कम 3 मिनट का, 3 से 3.5 मिनट, 3 मिनट 30 सेकंड, 4 मिनट तक। वैसे तो हम 3 मिनट तक सांस रोक लेते हैं और प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि और ज़्यादा रोकूँ। तो आप जो है सांस पहले कैसे लोगे, सबसे पहले आप अपने नाक जो होता है ना, नाक, यहाँ से आप सांस को आपको लेना है, खूब लंबी सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। मैं एक बार आप करना क्या, आप जो है अपने नाक से सांस, लंबी सांस लेना। जैसे देखो मैं कैसे ले रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी सांस छोड़ दिया। तो आप जो है नाक से सांस लेना और मुंह से सांस बाहर छोड़ना, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, अभी देखो, अब मैं अभी सांस ले रहा हूँ नाक से। इससे क्या होगा कि वातावरण का सुंदर सुंदर हवा आपके अंदर प्रवेश करेगा, आपकी बॉडी के अंदर, और बाहर अंदर का जो है गंदा सा हवा सब बाहर जाएगा मुंह के रास्ते से, ठीक है। तो आपका ये हुआ मेडिटेशन करने का सही तरीका, ठीक है। उसके बाद मेडिटेशन शरीर के हर एक अंग का होता है। जैसे नाक का हो गया, आँखों का मेडिटेशन होता है। जैसे अब मेरा फिंगर है, अब देखो मैं रोशनी तेज करने के लिए क्या करूँगा, आपके घुटनों में कोई भी दर्द, चाहे जितना खतरनाक दर्द हो, आप उसको 10 से 15 दिन में वो दर्द गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। देखो कैसे, सबसे पहले ये जो पैर है, सबसे पहले इस पैर को इस तरह ऐसे करना, और करने के बाद ये दोनों हैंड को देख रहे हो ना, उसके बाद पैर को जितना होता है